हाई कोर्ट में लगी हुई याचिकाएं, जिनमें महिला आरक्षण का एक मुद्दा है, ओबीसी आरक्षण का एक मुद्दा है और चुनावों को जल्द से जल्द करवाने की एक याचिका भी हाई कोर्ट में लगी हुई है। इस वजह से भी ये जो हैं ये कोर्ट केसेस ने हरियाणा के जो पंचायत चुनाव हैं उनको डिले करवाया हुआ है। इसके जवाब में चुनाव आयुक्त ने ये कहा कि जो देवेंद्र सिंह की एक याचिका है चुनाव जल्दी करवाने की, वो तो सरकार के पक्ष में है और सरकार खुद भी चाहती है कि इलेक्शन जल्दी से जल्दी हो, लेकिन कुछ और हैं जो कि कोर्ट में लगी हुई याचिकाओं की वजह से, कोविड की वजह से भी, और ये चुनाव जो हैं वो लेट हो रहे हैं और चुनाव करवाने के लिए उन्हें सरकार की एक चिट्ठी की भी ज़रूरत होती है, जिसकी उन्हें बहुत बहुप्रतीक्षित है। अब बात करते हैं दूसरी वजह से। जो सरकार है, जो राज्य सरकार होती है, उनको एक चिट्ठी देनी होती है राज्य चुनाव आयोग को, जिसके बेस पर वो लोग अपनी प्रक्रिया को शुरू करते हैं। उस प्रक्रिया में उन्होंने बताया कि जो 3 महीने में जो है वो लोग चुनाव की प्रक्रिया को पूरा कर पाते हैं, अगर सरकार चिट्ठी देने के बाद, अगर ये चिट्ठी उन्हें सरकार अपनी कंसेंट देती है, सहमति देती है कि जो वार्ड बंदी है और जो वोटर लिस्ट है वो सब का काम पूरा कर दिया गया है, अब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो राज्य और पंचायत चुनाव विभाग जो है वो इस वार्ड बंदी की सूचना चुनाव आयोग को देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 45 से 50 दिन का टाइम इलेक्टोरल वोटर लिस्ट को बनाने में और जो आम जनता की जो वोटर लिस्ट है उसको तैयार करने। 15 जनवरी को यह एमएलए और एमपीज़ की उसी वार्ड वाइज लिस्ट, वोटर लिस्ट का हम वो मुआयना करते हैं और उसी के ऊपर दोबारा से पंचायत चुनाव का नॉमिनेशन भी आखिरी 15 दिन के लिए, कोई भी नॉमिनेशन के लिए वो इशू कर देते हैं। इसके बाद वोटर लिस्ट में कोई बदलाव नहीं होता है। अगर नॉमिनेशन से पहले, नॉमिनेशन वाले दिन तक कोई भी बदलाव होता है तो जो कैंडिडेट होता है वो चुनाव आयोग से उसमें चेंजेस करवा सकता है, अदरवाइज़ उसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता। और इस सारी प्रक्रिया में 45 से 50 दिन का समय लगता है, कोई गलती ना रहे और लोग संतुष्ट हो पाएँ, इसके बावजूद भी 25 दिन का समय लगता है नॉमिनेशन फाइल करने की प्रक्रिया व नाम वापसी, और उसके बाद जो फाइनल जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके नामों की पब्लिशिंग और वास्तविक वोटिंग में काउंटिंग का समय भी लगता है। इस वजह से जो पूरी चुनावी सरकार की चिट्ठी आने के बाद और जो कैंडिडेट का नाम अनाउंस करने तक का समय लगभग 70 से 75 दिन का समय लग सकता है, जो कि सरकार की चिट्ठी आने के बाद ही वो 70 से 75 दिन का समय शुरू होता है। अब बात करते हैं ईवीएम मशीनों की। तो ईवीएम के सवाल पर उन्होंने यूपी इलेक्शन में हुए बैलेट पेपर पर वोटिंग करवाई गई थी, उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो ईवीएम मशीनें हैं वो हरियाणा, जो हमारे देश में, हरियाणा में और प्रदेश में बहुत पहले 75,000 ईवीएम मशीनें हमें मिल चुकी थी, लेकिन क्योंकि हरियाणा पूरे कोविड की वजह से इलेक्शन नहीं करवा पाया तो वो सारी मशीनें जो हैं बिहार को दे दी गई, क्योंकि बिहार ने कहा कि हम जल्द से जल्द चुनाव करवा करके आपको वापस कर देंगे, और केंद्रीय चुनाव आयोग ने वो मशीनें बिहार सरकार को दिलवा दी गई, लेकिन वो भी चुनाव नहीं करवा पाए और अब उन्हें भी चुनाव करवाने हैं। इस वजह से या तो हरियाणा को टाइप M3 मशीनें मिले, जिन चुनावों में जो मशीनें एमएलए और एमपीज़ के इलेक्शन में एमएलए और एमपी के इलेक्शन में जो ईवीएम मशीनें यूज़ होती हैं, या तो वो मशीनें हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग को मिले या फिर बैलेट पेपर से ही ये चुनाव करवाए जाएंगे। इसके बाद जो है यह फैसला भी केंद्रीय निर्वाचन आयोग को करना है। दूसरे राज्यों में हो रहे पंचायत चुनावों का असर भी हरियाणा के राज्य पंचायत चुनाव में देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपने देखा यूपी में हुए इलेक्शंस की वजह से बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और राज्य के जो कोरोना के हालत थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। उससे भी सबक लेते हुए हरियाणा सरकार में इस वजह से भी थोड़े से इलेक्शंस डिले हो रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं अगली वजह की। तो जो कोरोना की जो दूसरी लहर थी वो भी एक मुख्य कारण इन चुनावों में देरी की बनी हुई है, क्योंकि लोग और सरकार ये नहीं चाहते कि
किसी भी तरह का जान माल का नुकसान राज्य को उठाना पड़े। और राज्य निर्वाचन आयोग को भी इस बात का पूरा ध्यान है, पूरा ख्याल है और केंद्रीय सरकार अपने पूरा नज़र बनाए हुए है कि किसी भी तरह की अनहोनी कोरोना की वजह से ना हो। तो दूसरी वजह जो मेन रीज़न है वो भी कोरोना की दूसरी लहर है। उन्होंने कहा कि अभी बहुत संशय में है कि तीसरी लहर का खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि दिन प्रतिदिन कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार भी संशय में है कि चुनाव करवाना लोगों की जान को खतरे में डालने से कम नहीं होगा। इस वजह से भी जो सरकार है वो चाहती है कि अभी लोगों का जीवन सर्वोपरि है और दूसरी लहर की स्थिति तीसरी से भी ज़्यादा भयावह हो सकती है, तो चुनाव कार्य को एक बार रोकना पड़ सकता है। और अगर स्थिति पहले जैसी रहती है तो हम SOPs और सारे प्रिकॉशंस लेकर के, जिसमें कि मास्क, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था संबंधी सारी SOPs को फाइनल करवा करके जिला प्रशासन व सभी पार्टियों को चुनाव करवाने के लिए अगर सारी तैयारियां पूरी हो जाती हैं तो इलेक्शंस करवाए भी जा सकते हैं। इस तरह का आश्वासन चुनाव आयोग राज्य सरकार से चाहता है, और उसके बाद ही 22 जिलों में चुनावों की प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है। इसी के साथ इस खबर को हम यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आपको ये पूरी खबर पसंद आई होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। हम आपसे फिर से आग्रह करेंगे कि हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरह की और खबरें, लेटेस्ट खबरें आपके पास हम लेकर आएँ और उनका विश्लेषण भी आपके सामने हम प्रस्तुत कर सकें। और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।